बंधुजनों, जय राम जी की एक बार फिर आप सभी का श्री राम नाम संकीर्तन में स्वागत है। हमने इस भाग में सनातन धर्म के मूल सत्य मनसा वाचा कर्मणा तथा श्री रामचरितमानस की चौपाई को आधार मानकर घट घट में विराजित करोड़ों ब्रह्मांड नायक श्री राम के अवतरण तथा राम नाम का वर्णन करने का प्रयास किया है। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। हे रामा पुरुषोत्तमा, नरहरे नारायण केशवा, गोविंदा गरुड़ध्वजा, गुण निधे दामोदर माधवा, हे कृष्ण कमलापते, यदुपते सीतापते, श्रीपते, बैकुंठाधिपते, चराचर पते, लक्ष्मीपते, पाहि माम। अर्थात हे पुरुषोत्तम राम, आप ही नरहरि, नारायण, केशव, गोविंद, गरुड़ध्वज, गुणनिधि, दामोदर और माधव हैं, और हे कृष्ण आप ही कमलापति, यदुपति, सीतापति और श्रीपति हैं, अर्थात आप दोनों एक ही हैं। हे बैकुंठ के स्वामी, चराचर के मालिक, लक्ष्मीपति, आप हमारी रक्षा करें, हमारा उद्धार करें। यह श्लोक रामाष्टकम से लिया गया है। बंधुजनों, रम और घम संस्कृत की वह दो जनक धातुएं हैं जिनके योग से राम शब्द की उत्पत्ति हुई है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। अतः राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, अर्थात चराचर में विद्यमान स्वयं ब्रह्म राम। रमणे कण कण इति राम है। बंधुजनों, सनातन धर्म के मूल सत्य मनसा वाचा कर्मणा और हमारे धर्मशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहा गया है। कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार है से उच्यते। अर्थात जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों अर्थात काम का चिंतन करता रहता है, वह असत्य आचरण वाला कामी कहा जाता है। ऐसा मनुष्य कदापि ईश प्राप्ति नहीं कर सकता। बंधुजनों, पूज्यपाद तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की एक कृति में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात श्री राम का नाम एक अंक है और इसके अतिरिक्त सब साधन शून्य है। अंक न रहने पर कुछ भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वे 10 गुने हो जाते हैं। अर्थात राम नाम के जप के साथ जो साधन विषय होते हैं वे 10 गुने लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम से हीन जो साधन विषय होते हैं सब फलहीन हो जाते हैं। बंधुजनों, कथा कहती है कि राम का आगमन पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद हुआ। यह निश्चित है, पर कौन सा हवन, कौन सा यज्ञ? बंधुजनों, महाराज दशरथ साधन संपन्न थे, उनके पास एक राम नाम का अंक नहीं होने से बाकी सभी साधन विषय शून्य के समान थे। राजा दशरथ ने संतान सुख के लिए सारे साधन कर लिए। राम तब पधारे जब छल, कपट, तन, मन, वचन और कर्म अर्थात वह सभी अवगुण जो एक सांसारिक प्राणी में होते हैं को परमात्मा को समर्पित कर सतोगुण रूपी हवन यज्ञ का आश्रय लिया। अर्थात जब उनमें सतोगुण जागृत हुए तो परमात्मा का आगमन हुआ। अर्थात राम को अगर प्राप्त करना है तो हमको छल कपट छोड़कर तन, मन, वचन और कर्म से खुद को सतोगुण रूपी आभूषणों से आभूषित करते हुए सभी विकार और स्वयं को परमात्मा को समर्पित करने का हवन यज्ञ होम करना होगा, तब जाकर राम की प्राप्ति संभव है। बंधुजनों, सांख्य दर्शन बताता है
कि सृष्टि पुरुष और प्रकृति के योग से मिलकर बनी है और त्रिगुणात्मक होती है। राजा दशरथ एक वेद पुरुष थे और उनकी 3 रानियां थीं जो वेदों की 3 शाखाओं अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से सुसज्जित थीं। बंधुजनों, श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस की एक कृति में लिख रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कौशल्या हितकारी। क्या राम अहिल्या, शबरी, अनुसुईया या पूर्ण विश्व के हितकारी नहीं थे? फिर माता कौशल्या के बारे में ऐसा क्यों लिखा गया? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। बंधुजनों, माता कौशल्या के संबंध में इसलिए लिखा गया है क्योंकि कौशल्या जी सात्विकता का प्रतीक है। यथार्थ में सतोगुण वह गुण है जो मनुष्य को मानव से महामानव, देव मानव की ओर अग्रसर करता है, जिसका संबंध समाज की निश्चल सेवा, करुणा, दया, तप, विवेक, वैराग्य और आत्मचिंतन से है। इन गुणों से मनुष्य प्रसन्नचित व आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म ऊर्जा से भरा रहता है। समाज में जो भी अच्छे और परोपकार के काम होते हैं वे सत्वगुण से संपन्न लोगों के द्वारा ही संचालित होते हैं, जो एक सनातन सत्य है। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं कि मुझको प्राप्त करने के लिए बाल सुलभ सरलता, निश्चलता, सादगी और सत्वगुण को अपनाना होगा। यही राम ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता है। राम माता कौशल्या और महाराज दशरथ को तब प्राप्त हुए जब उन दोनों में सत्वगुण जागृत हुए। बंधुजनों, दिव्य तीर्थ श्री हनुमान टेकरी, पूज्य काठिया बाबा आश्रम, छोटी हरणी की प्रेरणा और कृपा स्वरूप हम सभी आनंद का रसपान कर रहे हैं। बंधुजनों, सनातन धर्म को चैतन्य रखने का हम सभी का जो लक्ष्य है उसे अग्रिम रखने की हमारी इच्छा होने के बावजूद खैरात की अनिवार्यता हम सभी को निवृत्ति के लिए विवश कर रही है। अतः श्री राम नाम की महत्ता की समीक्षा में अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना और अगले सत्र में मिलने की उत्सुकता के साथ राम रामायण में धन्यवाद।